then comes this part. और इस part के पहले वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं आपको ये वाली slide दिखा दूँ. This is something that we are going to witness when we open our application. जब हम हमारा application open करते हैं Power BI का, तो हमें इस तरह का interface जो शुरुआत में मिलता है, उस interface के कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों के अपने कुछ नाम हैं, right? तो अगर हम बात कर रहे हैं ये वाले section की, which is here, that is called ribbon. Just a minute. Look at this. ये जो है हमारा एक्चुअली एप्लीकेशन Power BI बेस्ड, ठीक है. अब इसी एप्लीकेशन के जो मैंने कहा था कि डिफरेंट पोर्शंस हैं या कंपोनेंट्स हैं या फिर वर्टिकल्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके से आगे चल के यूज करनी, ठीक है. इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहां उस स्लाइड पे दिया था, एंड दैट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाज दिस, दैट this specific portion at the top is called ribbon, where you are having different controls available, right? इसके बाद में यहाँ आपको 3 बटन दिखते हैं साइड में, इन्हें कहा जाता है व्यूज, राइट. इन व्यूज में भी आपके पास में 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं. एक को रिपोर्ट व्यू कहा जाएगा, एक को डेटा व्यू कहा जाएगा, एक को मॉडल व्यू कहा जाएगा. हर किसी का अपना सिग्निफिकेंस है, वो हमें सीखना है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, राइट. Then if you want to add the data to your application जिस पर आप काम करना चाहते हो, तो रिबन में यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो गेट डेटा, इस पर आप क्लिक करते हैं, वहां से आपको ऑप्शन मिलता है डेटाबेस ऐड करने का. एक बार डेटाबेस अगर ऐड हो जाता है तो आपको यहाँ दिखता है ये जो लिखा है ना फील्ड सेक्शन, यहाँ पे you'll get the database. फाइन. उस डेटाबेस को लेकर अगर मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो रिपोर्ट क्रिएशन का काम पूरा यहाँ हो. दिस पोर्शन इज एक्चुअली कॉल्ड द कैनवस. इस कैनवस पे हम पूरा रिपोर्ट क्रिएशन का काम करते हैं, राइट. रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए जो विजुअल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, वो विजुअल्स यहाँ से ऐड होंगे. यहाँ पे इस विजुअलाइजेशन वाले सेक्शन में तमाम तरीके के ग्राफ्स जो हैं वो रेडी अवेलेबल हैं कि इनको उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया या क्लिक किया, वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनको स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हो. फाइन. और अगर किसी तरीके का आपको डेटा पे फिल्टर लगाना है, विजुअल पे फिल्टर लगाना है, पेज पे फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर वाला पार्ट से हो सकता है मैं अभी जो बोल रहा हूँ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, पर हम जैसे जैसे यूज करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चलेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन. मैं यही मान रहा हूँ कि कुछ नहीं आया था, ठीक है. प्लस बॉटम, दिस इज नॉट व्यूज, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे पेज सिलेक्टर कहा जाता है. तो एक रिपोर्ट में मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक्सेल फाइल में मल्टीपल शीट्स होती है, राइट. वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं. आप यहाँ से उन पेजेस को सिलेक्ट करते हुए मल्टीपल पेज रिपोर्ट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है. इसीलिए उस सेक्शन को पेज सिलेक्टर कहा जाता है. फाइन. और यहाँ पे उन्हीं सब चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लुक एट दिस. दिस इज मैंने जो कहा वो सबका एक ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन है कि what is ribbon. Ribbon is actually the top ribbon contains the most of the controls and options needed for building the report at the top, जिसमें सभी options available. Fine. Views की अगर बात करें तो this is made up of report view, data view and model view. Its detail needs to be discussed. Fine. Canvas, as we discussed, the main area where the reports will be created. Page selector in order to navigate between the different pages that you are having in the report, right? Filters can be added here to filter the data. Filter the data मतलब कि किसी डेटा के ऊपर अगर आपको फिल्ट्रेशन का काम करना है, 100 वैल्यूज आ रही हैं, 100 नहीं चाहिए, 20 चाहिए, कोई एक क्राइटेरिया के बेस पे, राइट. तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड अप्लाइंग द फिल्टर. वो फिल्टर वाला काम जो है उस वाले सेक्शन में होता है, ठीक है. एक फाइल में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे डिस्प्ले पे 1000 नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है टॉप 20, टॉप 30, टॉप 100, या वो दिखाना है जिनका नाम ए से शुरू होता है, या फिर वो दिखाना है कि जिनकी वैल्यू 100 के अंदर है. अलग अलग किस्म के फिल्टर्स वहां पे लगाए जा सकते हैं. बट ऑल दोस फिल्ट्रेशन वर्क विल बी डन एट द फिल्टर सेक्शन, ठीक है. Then we are having visualizations which will contain different options for applying the visuals, and then the fields जहां से आप fields का selection करते हैं. तो just a description for this page कि ये areas जो हैं different ये क्या है
उस इंटरफेस के जो हम लोग विटनेस करने वाले हैं। ठीक है, यू कैन इंपोर्ट डेटा इन पावर बीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बीआई को इंपोर्ट करने के लिए देयर इज अ कैटेगरी, अभी वहीं चलते हैं, वहीं बताता हूँ कि कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट करने के बाद में हाउ यू आर गोइंग टू यूज। चलिए एक काम करते हैं, फॉर अ सेक से लेते हैं ब्रेक, और जितनी चीजें मैंने बोली उसको मैं पहले यहाँ पे आपको दिखा। ठीक है, तो पावर बीआई डेस्कटॉप, ऐसा टोल्ड यू, स्ट्रेट अवे लिखो गूगल पे कि आई वांट टू डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप। एक ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की आ जाएगी, सिंगल क्लिक डाउनलोडेबल फाइल आपको मिल जाएगी, उसको सीधे सीधे सेटअप को फॉलो कीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। और वंस यू ओपन दिस यू विल फेस दिस इंटरफेस टू बिगिन विद। जैसे इस पे आप आते हैं, देन आई एम गोइंग टू क्लिक दिस पोर्शन, गेट डेटा। कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, फाइल पे जाकर भी आप गेट डेटा पे क्लिक कर सकते हो, राइट। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं इन ऑर्डर टू फेच द डेटा। तो दिस आर डिफरेंट एक्चुअली सोर्सेस फ्रॉम व्हिच यू कैन ब्रिंग द डेटा इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप सेशन। ठीक है, अलग अलग तरीके से जहां भी आपका सोर्स है वहां से आप डेटा लाके जो है यहाँ पर आप इस सेशन में जोड़ सकते हैं, इस सेशन के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। हाल फिलहाल आसान केसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक्सेल वर्कबुक ला सकते हैं या सीएसवी फाइल ला सकते हैं, ये हमें स्ट्रेट अवे समझ में आता है। ठीक है, तो इफ सपोज आई वेंट फॉर दिस एक्सेल वर्कबुक, देन आई choose that local drive where my data is residing. Suppose this is my folder where I'm in some sample data files. मैंने उसमें से एक कोई रैंडम फाइल का सिलेक्शन कर लिया, इसे ओपन किया। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं तो एक पॉपअप जो है वो जनरेट होता है जो कि मुझे उस डेटा का सैंपल, ये कहें कि रिव्यू दिखाता है। यहाँ देखना एचआर डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स वॉज माई फाइल में, उस फाइल के ठीक नीचे यहाँ पर दो ऑप्शंस आए हैं, एक का नाम है टेबल वन, एक का नाम है एचआर डेटा। मैं इन दोनों में से किसी भी एक का चुनाव कर सकता हूं, ये दोनों शीट्स नहीं है। जस्ट अ मिनट, look at this is the data that we are going to import there। ठीक है, जो मैं वहां पर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डेटा को अगर मैं देखूं तो इसका जो नाम था वो क्या था, एचआर डेटा। तो किसी एक कंपनी से जुड़ा हुआ डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का है। फील्ड्स अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो कुछ फील्ड्स मुझे यहाँ दिख रही है। फर्स्ट फील्ड लाइक पहला जो रो यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द कॉलम हेडर्स, राइट। तो पहली फील्ड जो है दैट इज फॉर एट्रीशन। दूसरी फील्ड जो है वो है बिजनेस ट्रेवल, एज बैंड, एट्रीशन लेबल, डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड। जो ये समझ में आ रही बात हुई है कि एक रो हियर, वन रो इफ आई सिलेक्टेड, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग वन एम्प्लॉय, वो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। ठीक है, वैसे आप अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर मल्टीपल एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स हमें दिए हुए हैं। और इन एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ पर काउंट की अगर बात करूं तो 1471 इज द लास्ट नंबर दैट इज अवेलेबल हियर। तो दैट मींस कि 1470 एक पहला जो रो था दैट वाज फॉर हेडर्स। तो 1470 एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिए, एक एक रो में उस एम्प्लॉय से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, उसकी एज दी हुई है, उसका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसकी एजुकेशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, मैरिटल स्टेटस है एंड समथिंग एल्स। फाइन, तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को वी हैव टू यूज देयर। तो इस डेटा को हम वहां पे इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो फाइल का नाम एचआर डेटा, शीट का नाम एचआर डेटा, राइट। स्टिल जब लेकिन मैंने इसको वहां पर इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने के दौरान यहाँ पर टेबल वन पे लिखा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पर इनमें से किसी एक चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ, लाइक व्हेन आई क्लिक दिस चेकबॉक्स टेबल वन, तो दिस इज द प्रीव्यू दैट वी आर गेटिंग हियर फॉर द डेटाबेस। इस प्रीव्यू में अगर देखोगे तो आपको ऊपर भी कुछ रिकॉर्ड्स दिखेंगे, आई थिंक टॉप 10 टॉप 20 रिकॉर्ड्स कुछ वहां पे दिख रहे होंगे आपको। और बाकी पूरी की पूरी जो कॉलम्स है वो सारी यहाँ अवेलेबल है आपको, जो आप इंपोर्ट करना चाहो। इंस्टेड दिस अगर मैं टेबल वन को सिलेक्ट ना करके एचआर डेटा को सिलेक्ट करूं, देखिएगा तो डेटा इज स्टिल सेम बट देयर इज वन डिफरेंस। व्हाट द डिफरेंस? हाँ, वो जो हेडर्स थे हमारे, हेडिंग्स जो हैं, जो फर्स्ट रो थी हमारी एक्सेल फाइल में, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द डेटा, नॉट द हेडर्स। फाइन, तो इसीलिए हम यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से जो चाहे उस शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक को, दोनों को, जैसा आपको ठीक है। फाइन, व्हाट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। इसमें दूसरे वाले केस में प्रीव्यू में इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ ऊपर लिखा है कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, कॉलम फाइव, और डेटा में अंदर जा चुका है एट्रीशन, बिजनेस ट्रेवल, सीएफ, एज बैंड एंड सो ऑन।
बट ये डेटा नहीं था, मुझे पता है कि उस फाइल के अंदर ये क्या था, दिस वाज कॉलम हेडर्स, राइट? तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग फॉर दिस। अब कुछ कि जहां पे आपका जो पूरा का पूरा जो फाइल के अंदर जो कंटेंट है सारा डेटा ही हो, तो उस केस में आई गो फॉर द अदर सेक्शन। ठीक है, तो दैट इज टोटली अप टू अस कि हम इन दोनों में से किसको लेकर जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं टेबल वन ना सिलेक्ट करते हुए एचआर डेटा भी अगर ले लूं, तो आगे चल के पावर बीआई आपको ये ऑप्शन देता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दें और फर्स्ट रो जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको कॉलम हेडर्स में कन्वर्ट करें। आप पावर बीआई को बोलते हैं आगे जाकर कि जो फर्स्ट रो में इंपोर्ट करके लाया हूं दरअसल वो डेटा नहीं है, वो क्या है, वो कॉलम हेडर्स। दैट इज आल्सो पॉसिबल, दैट कैन बी आल्सो डन। तो इसमें से अभी हाल फिलहाल जो सबसे आसान दिख रहा है, आई सिलेक्टेड टेबल वन since it's look very identical to that data set that I'm having, and since this is just preview, तो यहाँ आपको सारी रोज नहीं दिखेंगी, not all of them 1470 rows were there, but वो सारी यहाँ मुझे नहीं दिखेंगी, right? This is just a preview of the data। जैसे ये आया उसके बाद ठीक यहाँ पे नीचे बटन है लोड, उस लोड को मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं लोड पे क्लिक करता हूँ some process will happen and will start loading data into the session for us। यहाँ पे जो है डेटा लोड होना जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे ही डेटा लोड हो जाता है ठीक उसके बाद यहाँ आ जाए, जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले आपसे, वो डेटा वाला सेक्शन, फील्ड वाला जो सेक्शन था, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो उसकी ठीक नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, एक नाम लिखा हुआ है टेबल वन, राइट? तो दिस इज दैट टेबल विच यू जस्ट इंपोर्टेड। अभी अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूं तो आई विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलम्स और द फील्ड्स दैट आर इन्वॉल्व इन दैट एक्सेल फाइल। उस एक्सेल फाइल में जितने भी कॉलम्स इन्वॉल्व थे वो सभी नाम यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। So we can use any one of them in order to create our reports। ठीक है, हम इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, यूज करते हैं रिपोर्ट क्रिएट करने को लेकर। रिपोर्ट क्रिएट की जा सकती है इसके जरिए। फाइन, देन अगर ये सिर्फ कॉलम्स में, तो फिर डेटा भी आया है या नहीं आया है, वो चीज चेक करने के लिए आप यहाँ आ जाए, जो मैंने आपसे कहा था अभी। ठीक है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास में ये व्यूज वाला सेक्शन, पहला वाला सेक्शन हम ऑलरेडी वही है, रिपोर्ट व्यू। ठीक है, दूसरे वाले सेक्शन पे जब माउस होवर किया तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, डेटा व्यू। डेटा व्यू पे अगर मैं क्लिक करूं एक बार वंस, तो आई विल गेट दैट डेटा व्हिच वी इंपोर्टेड। ठीक है, तो डेटा व्यू में the actual data that you imported is contained there, that you can see from there। तो यहाँ पे आपको वो पूरा डेटा मिल जाएगा। नीचे समरी में भी देखो, नीचे यहाँ पर टेबल वन, हाउ मेनी रोज आर इन्वॉल्व हियर, 1470। ठीक है, तो ये वो सारी रोज है जो आपके पास वहां एक्सेल फाइल में थी, वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। ठीक है, देन यू आर हैविंग मॉडल व्यू एज वेल। हालांकि अभी आपको मॉडल व्यू अभी समझ में नहीं आएगा, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे चल के फिर किसी और एग्जांपल में मॉडल व्यू आपको। अभी तो दो व्यूज पर हम बात करेंगे, रिपोर्ट व्यू एंड डेटा व्यू। ठीक है, सो आई इंपोर्टेड माय फर्स्ट डेटाबेस हियर। इस तरीके से पावर बीआई सेशन में आप जो है आप डेटा इंपोर्ट करके ला सकते हैं। ठीक है, अब पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के बाद में आप जो है रिपोर्ट्स जब बनाने की बात करते हो, वी नीड टू गो बैक टू दिस। एक सेक्शन बीच में आया जरूर है पावर क्वेरी, पर ये थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करते हैं। इंस्टेड दैट ये देखो इस तरह से रिपोर्ट्स दिखती हैं। ये जो दिखा है हमें बिल्डिंग एंड डिजाइनिंग पावर बीआई रिपोर्ट्स, तो अल्टीमेटली अगर आप कोई एक सैंपल देखना चाहते हैं तो वो सैंपल ये जो नीचे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन, this is actually a report। Fine, a graphical report which has been created or generated using some data, and this is shareable। this you can share with your clients, with your managers, जिसको भी आप वो डेटा जो है, वो रिपोर्ट जो है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके साथ में आप शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो एनालिस्ट डू दिस काइंड ऑफ जॉब्स एज वेल। ठीक है, किसी कंपनी में हम अगर मान लीजिए कि अगर एनालिस्ट की पोजीशन पे हैं, तो हमें हो सकता है कि इस तरह का काम भी करना पड़ जाए। रिपोर्ट जनरेशंस, क्रिएशन, एक्सट्रैक्टिंग द बिजनेस फ्रेंडली इंफॉर्मेशंस। फाइन, और मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि आपके लिए एक रिपोर्ट आपको दिखा दूं, जो हम आगे चल के खुद बनाने वाले हैं। तो जिससे आपको क्या हो जाएगा कि अभी अगर थोड़ा ड्राइनेस फील हो रही है सेशन में, तो एटलीस्ट एक टारगेट समझ में आ जाएगा कि दिस इज समथिंग वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है,